हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ दोस्तों, हम सबको वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हर इंसान चाहता है उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो और उसकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ हो। दोस्तों, इस किताब को लिखा है जिम रॉन ने, जिन्होंने बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में 7 स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वेल्थ और हैप्पीनेस को पा सकते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, राइट योर गोल एंड स्ट्रेटजी। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, मतलब दिन दहाड़े सपने देखते रहते हैं कि एक दिन वो बहुत बड़े अमीर इंसान बन जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे ये सब बातें उनके दिमाग में रहती है और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसकी बजाय अपने गोल को एक कागज पर लिख लें। उसमें यह लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हैं। फिर यह लिखें कि यह पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख लें। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसका गोल सेट कर लीजिए कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एजेंसी, SEO एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजिंग और भी बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। जब सब कुछ आप कागज पर लिख लेंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा इन सारी चीजों को पाने के लिए। अगला लेसन है गेन नॉलेज। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने का उचित नॉलेज नहीं है तो पहले आपको उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस जगह पे वो उसकी डिमांड भी है कि नहीं उस प्रोडक्ट की, उसके आपके कस्टमर्स कौन कौन होंगे, कौन कस्टमर्स आएंगे, कितने कस्टमर्स आएंगे, आपका जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, आपके जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आएंगे। इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको है ही नहीं तो भला आपका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे रन करेगा। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में पहले से अच्छे से नॉलेज गेन कर लें, उसके बाद उसके ऊपर काम करें। नेक्स्ट लेसन में हमको लेखक बताते हैं कि टेक एक्शन। लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और करें कुछ भी नहीं। मतलब आपने ज्ञान तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लिया। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप एक समय पे लीजिए। जैसे आज के दिन आप केवल ये सोचेंगे कि मुझे बिजनेस खोलना कहाँ पर है, कहाँ पे वो ज़्यादा रन करेगा। आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्टेप ले सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते ना आप 1 महीने के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे और ये काम आपको पहाड़ जैसा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट लेसन में हमको लेकर बताते हैं कि मैनेज मनी। अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती तो करनी ही पड़ेगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट को ऑर्डर न करके आप खाना खुद बना सकते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक भी होगा और काफ़ी सारे आपके पैसे बचा लेगा। साथ ही साथ जब आप खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और डिप्रेशन आदि के विचारों से भी मुक्त हो जाएगा। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जिनमें आप कटौती कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारा पैसा बचाने लगेंगे और फिर आप उसे इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में या SIP में आप धीरे धीरे वेल्दी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स ही चोरी करके वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। आपको यह माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान टैक्स देता है उसी से हमारे देश का निर्माण होता है और निर्माण में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है टैक्स देना। उससे आपकी सड़कें, स्ट्रीट की लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, ना जाने क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और भी ढेर सारी चीज़ें बनती हैं जो समाज के बहुत काम आती है। इसलिए टैक्स देने में कोई भी बुराई नहीं और हमको इससे बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। यह आपका देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विपरीत अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो आप खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे और आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। कभी भी इनकम टैक्स विभाग वाले आपको नोटिस दे सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह से आप जो है मानसिक तौर से बीमार होने लग जाते हैं।
फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और आपको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि पेनल्टी लग गई तो, और पेनल्टी लगने से आपका वो सारा पैसा भी चला जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप ऐसी चीजों को ना करें जिनसे आपको अशांति मिलती हो। नेक्स्ट लेसन है मैनेज टाइम। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखिए। लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2 से 3 घंटा ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 या 8 बजे उठते हैं। ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं, और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं। लेकिन आप जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, और कोई बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब भी पढ़ सकते हैं। और आप डेफिनेटली हमारे इस चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपको लाइफ में काफी आगे लेके जाएंगे। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप जब जल्दी उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। एक्सरसाइज और योगा आदि करने से आपकी हेल्थ भी हमेशा सही रहेगी और आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। नेक्स्ट लेसन है लिव इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, हमारी सफलता में ना हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहते हैं तो हम कभी भी ग्रोथ हासिल कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर कुछ लोगों के सामने आप ये कहते हो कि मैं बिजनेस लगाना चाहता हूँ और वे सारे नेगेटिव लोग हैं, तो आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं भाई, आजकल मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस नहीं करते हैं। इसलिए बढ़िया रहेगा कि कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लो, कोई अच्छी खासा जॉब ढूंढ लो यार। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई पैसा तो सारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप ऐसे लोगों से कहेंगे ना कि भाई लाओ अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा मुझे दे दो, तो वो कभी नहीं देने वाले हैं। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना शिक्षा है और ना पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को शराब और जुआ आदि में उड़ा रहे हो तो पैसे को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे से आप कोई चैरिटी कर रहे हो तो उस पैसे को डेफिनेटली बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा कभी भी बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसा को बुरा बोलेंगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज को आपको आकर्षित करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, तभी वह चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों के बीच में रहें और उन्हें ही अपना दोस्त बनाएं। नेक्स्ट लेसन है लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज्यादा पैसे से अपनी सुख सुविधाओं की चीजें आप खरीद सकते हैं, साथ ही आपको उसका एक भाग चैरिटी और टैक्स में भी देना चाहिए। इससे आप अपने समाज की सहायता भी कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए हमेशा हेल्पफुल बने। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी और समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई और ऐसी बुक है जिसके बारे में आप समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।